अलग अवतार नजर आया। हालांकि इसकी चर्चा हमेशा होती रहती है, लेकिन उस चर्चा को चरितार्थ करते एक बार फिर से नजर आए। अंग्रेजों के प्रधान को सनातन पर अभिमान है। कैसे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ब्रिटेन के प्रधान ऋषि सुनक किस तरह से आज एक बार फिर से सनातन के इर्द गिर्द नजर आए। जब सनातन की धरती पर पहुंचे तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सुनक ने आते ही ऐलान कर दिया था कि यहां आया हूं तो मंदिर तो जरूर जाऊंगा। और आज दिल्ली के अक्षरधाम पहुंचकर सुनक ने अपना वचन भी पूरा कर दिया। फुल स्क्रीन ये तस्वीर दिखाइए। ये शानदार तस्वीर आपको फुल स्क्रीन दिखाते हैं। ये देखिए, ऋषि सुनक जो गर्व से कहते हैं मैं हिंदू हूं। बेशक आप इस देश में कह दें, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो कुछ लोग आपके ऊपर एंटी सेक्युलर होने का टैगलाइन मर दें। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं लगता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किस तरह से आज दिल्ली के अक्षरधाम में संतों के बीच स्वामी नारायण मंदिर में पूजा पाठ करते नजर आए, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पत्नी के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दिल्ली के अक्षरधाम पहुंचे। मंदिर के पुजारियों के साथ हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। भारतीय परंपरा के रंग में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नजर आए। आज दिल्ली में बारिश हो रही थी तो सुनक खुद छाता थामे मंदिर गए थे। अब वो तस्वीर भी जल्दी से लेकर आई और जल्दी से तस्वीरें चेंज करते रहिए। आमतौर पर जब कोई देश का राष्ट्र अध्यक्ष आता है तो बारिश होने पर छाता साथ में चल रहा कोई अधिकारी पकड़ता है, लेकिन सुनक ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं हूं, बल्कि एक सनातनी और हिंदू के तौर पर हूं। मैं खुद छाता लेकर चलूंगा। दोनों तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तस्वीर में सुनक छाता लेकर अक्षरधाम मंदिर में जा रहे हैं, तो दूसरे में पत्नी के साथ अक्षिता के साथ नजर आ रहे हैं, जिसमें दोनों मिलकर छाता पकड़े दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों तस्वीर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। इस तस्वीर की बहुत तारीफ हो रही है। दुनिया भर में इस तस्वीर की चर्चा हो रही है। अब जब मंदिर पहुंचे तो ऋषि सुनक ने क्या किया वो भी आपको दिखाते हैं। मंदिर पहुंचकर पूरे भक्ति भाव के साथ आरती में लीन नजर आए। ऐसा लग रहा था कि उनका भारत से कितना गहरा नाता है। तस्वीर देखिए, ऋषि सुनक किस तरह से प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं, पूजा करते, आरती करते नजर आ रहे हैं स्वामी नारायण मंदिर में। जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर दिखाइए। अब अगली तस्वीर देखिए, दंडवत लेटकर ऋषि सुनक प्रणाम करते नजर आए। वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। स्वामी नारायण को प्रणाम कर रहे थे और भगवान से आशीर्वाद ले रहे थे, अपनी मनोकामनाएं मांग रहे थे और विश्व के, ब्रिटेन के, हिंदुस्तान के कल्याण की प्रार्थना कर रहे थे। तस्वीर आपको दिखाते हैं ऋषि सुनक की। आपको बता दें कि ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर पहुंचे थे और अक्षरधाम मंदिर में आज उनका सनातनी अवतार नजर आया। इससे पहले भी ऋषि सुनक कई बार इस तरह के अवतार में दिखे हैं। मुरारी बापू जब ब्रिटेन में कथा करने के लिए पहुंचे थे, उस दरमियान भी ऋषि सुनक उनकी सभा में पहुंचे, उनकी कथा में पहुंचे। जय श्री राम का नारा लगाया और जय श्री राम का नारा लगाकर वो कह रहे थे कि मुझे सनातनी और हिंदू होने पर गर्व है। ये तस्वीर देखिए, किस तरह से दंडवत प्रणाम किया स्वामी नारायण को और आशीर्वाद मांगा ब्रिटेन की खुशहाली के लिए, भारत की खुशहाली के, विश्व के कल्याण के लिए। और यही सनातन धर्म की खासियत भी है। वसुधैव कुटुंबकम इसलिए कहते हैं। इसके बाद ऋषि सुनक फोटो खिंचवाते भी नजर आए। आमतौर पर जब लोग अक्षरधाम जाते हैं तो लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं और ऋषि सुनक भी ऐसा ही करते नजर आए। एक रिपोर्ट आपको इसी पर दिखाते हैं। हिंदू और हिंदुस्तान से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का गहरा नाता है। जब वो अपने पूर्वजों की जमीन पर पहुंचे तो ऐलान कर दिया कि मुझे हिंदू होने पर गर्व और भारत आकर मंदिर भी जाऊंगा। Yeah, so I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. G20 के मेगा आयोजन के बीच कुछ वक्त निकालकर अंग्रेजों के प्रधान सुनक दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। पूरे विधि विधान से ऋषि सुनक ने ऋषियों की परंपरा निभाते हुए पूजा पाठ की। प्रधानमंत्री बनने के बाद सुनक का ये पहला भारतीय दौरा था और जब वो भारत पहुंचे तो हर कोई सुनक के इस ऋषि अवतार को देखकर दंग रह गया।
और अब आपको दिखाते हैं कि ऋषि सुनक कैसे इस तरह के अवतार में हमेशा नजर आते हैं और किस तरह से वो सनातन को फॉलो करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हमेशा कहते हैं कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। G20 के सम्मेलन में शामिल होने के लिए जब वो पहुंचने पर ही उन्होंने बता दिया था कि वो मंदिर भी जाएंगे और पूजा अर्चना भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, दर्शन भी करेंगे। सुनक ने कहा कि आस्था से जिंदगी आसान होती है और आस्था में यकीन होना चाहिए। अक्षरधाम में पहुंचकर सुनक ने पूजा पाठ किया, जिसकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई, और आरती भी की। सुनक ने कहा कि भारत में मेरा परिवार है और मेरी जड़ें भारत में गहरी हैं और इसलिए मुझे भारत से लगाव है, भारत से प्यार है। सुनक के अक्षरधाम पहुंचने पर मंदिर प्रशासन भी काफी खुश नजर आया। मंदिर प्रशासन काफी प्रभावित नजर आया। आपको सुनवाते हैं मंदिर प्रशासन ने क्या कहा जब ऋषि सुनक वहां से पूजा करके गए। सुनिए। कि उनकी पूजा बहुत रही, इतनी रही कि उनके साथ में जो उनके सब थे वो लोग कह रहे थे कि भाई साहब हमारे पास समय कम है। तो हमने बोला हम क्या कर सकते, जब भी उनको पूजा करनी है, आरती करनी है, राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण नर नारायण पार्वती परमेश्वर और जिनकी मूर्ति के पास पुष्प रखने हैं, प्रार्थना करनी है, तो हम ना कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने पूरी श्रद्धा से उन्होंने सब वहाँ बहुत समय तक प्रार्थना, आरती और पूजा की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हिंदू धर्म में यकीन करते हैं। हिंदू धर्म में उनकी गहरी आस्था है। इसी साल जब 15 अगस्त को मुरारी बापू ने कैम्ब्रिज में रामकथा रखी थी, तब भी ऋषि सुनक वहां पहुंचे थे। वहां उन्होंने कहा था कि वो प्रधानमंत्री नहीं है, पहले हिंदू हैं और हिंदू के तौर पर ही कथा सुनने के लिए आए हैं, न कि प्रधानमंत्री के तौर पर। वो बयान भी सुनवाते हैं। Jai Siya Ram. It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. और अब आपके सामने कुछ और तस्वीरें रखते हैं जो ये बताती हैं कि ऋषि सुनक का हिंदू धर्म के प्रति, उनके धर्म के लिए आस्था कितना गहरी है और कितना इससे लगाव है। सुनक हमेशा ब्रिटेन में दिवाली मनाते हुए नजर आते हैं। तस्वीरें उसी वक्त की हैं। गौ माता की पूजा भी करते हुए सुनक नजर आते हैं। जब जब मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के रंग में रंगे हुए दिखाई देते हैं ऋषि सुनक। किस तरह से गौ माता की पूजा कर रहे हैं वो तस्वीर भी देख लीजिए। एक तरफ सुनक का भारत से गहरा लगाव, तो दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी भारत से जुड़ाव महसूस करते हैं। सुनक की तरह बाइडेन भी राष्ट्रपति पद संभालने के बाद पहली बार भारत पहुंचे थे, लेकिन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि न जाने कितनी बार वो भारत आ चुके हों। भारत पहुंचने पर जो बाइडेन ने भारत से रिश्ते सुधारने पर जोर दिया। बाइडेन ने जोर देकर कहा कि भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य होना चाहिए और अमेरिका इसके लिए पूरी कोशिश करेगा। तस्वीरें दिखाते हैं आपको मोदी और बाइडेन की, जो 2 दिन में 7 बार मुलाकात जिन्होंने की, और ये तस्वीर सामने आई। 8 सितंबर को शाम 7 बजे बाइडेन भारत पहुंचे, तब ये मुलाकात भी भारत पहुंचते उन्होंने पीएम मोदी से पीएम हाउस में मुलाकात की। और ये तस्वीर उस वक्त की है जब बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी से पीएम हाउस में मिल रहे थे, 7 LKM पर मिल रहे थे। और उस समय की ये चर्चा आप देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को काफी लंबे वक्त से जानते हैं। बाइडेन करीब 40 घंटे तक भारत में रहे। 40 घंटे में करीब 18-20 घंटे मोदी और बाइडेन एक साथ नजर आए। ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो मोदी और बाइडेन की 2 दिन में 7 बार मिलने की तस्वीर सामने आई। 8 सितंबर को शाम 7 बजे बाइडेन भारत पहुंचे। भारत पहुंचते उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। बाइडेन करीब 40 घंटे तक भारत में रहे। 40 घंटे करीब, जिसमें से 18 से 20 घंटे मोदी और बाइडेन साथ रहे। मोदी बाइडेन 7 बार एक साथ एक तस्वीर में नजर आए। और ये भारत और अमेरिका की दोस्ती को बयां करती है। और इन्हीं दोस्ती को बयां करती हुई एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें मोदी और बाइडेन की दोस्ती की मिसाल पेश करती हैं। ये बताती हैं कि दुनिया का सुपर पावर अमेरिका का भारत से लगाव कितना है। 8 सितंबर को जैसे ही बाइडेन का विमान एयरफोर्स 1 दिल्ली में लैंड किया, उसके तुरंत बाद वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने उनके आवास पहुंच गए। बाइडेन ने आते ही मोदी से मुलाकात की। सोचिए ये किसी भी देश के लिए कितनी बड़ी बात होगी। जहां दिल्ली में 8 तारीख को
पहले ही बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आ चुके थे, सब मौजूद थे। बाइडेन चाहते तो होटल जाकर पहले आराम कर सकते थे, लेकिन वो एयरपोर्ट से सीधा पीएम आवास पहुंचे। पीएम ऑफिस पहुंचकर बाइडेन ने द्विपक्षीय वार्ता की। कई मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। रक्षा से लेकर व्यापार तक कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। ये मुलाकात शाम करीब 8 बजे हुई। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लगभग 75 मिनट तक प्रधानमंत्री आवास पर बिताया। अगली सुबह फिर से मोदी बाइडेन एक साथ दिखाई दिए। 9 सितंबर सुबह 9:30 बजे मोदी ने भारत मंडपम में प्रेसिडेंट बाइडेन का वेलकम किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बाइडेन को कोणार्क चक्र के बारे में बताया। फिर पूरे दिन 9 सितंबर को G20 समिट के दौरान मोदी बाइडेन साथ रहे। बाइडेन ने मोदी के हर बात का पूरा सपोर्ट किया। I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. बाइडेन और मोदी की दोस्ती की मिसाल तब भी दिखी जब भारत मंडपम में राष्ट्राध्यक्ष हाथ मिलाते दिखे। हालांकि इस दौरान बाइडेन और मोदी के साथ ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा भी साथ थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल बायोफिल्स अलायंस लॉन्च किया, तब भी बाइडेन मोदी साथ दिखे। G20 के पहले दिन के सत्र के समापन के कुछ ही देर बाद मोदी बाइडेन फिर साथ दिखे। राष्ट्रपति के भोज में जब पीएम ने बाइडेन का स्वागत किया, डिनर के लिए भारत मंडपम पहुंचे मेहमानों का स्वागत नालंदा यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड के सामने किया गया। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में बताया। प्रेसिडेंट हाउस के डिनर से आई अंदर खाने की भी तस्वीरें बाइडेन और मोदी की दोस्ती की मिसाल पेश करती हैं। अगली सुबह यानी आज भी बाइडेन और मोदी की जोड़ी साथ साथ दिखी। सुबह सुबह सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे, जहां बाइडेन और मोदी साथ साथ दिखाई दिए।